बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अदालती अमूर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि कौन से आम तरीन केसेस अदालतों में जेर समाअत थे और उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। आइए जानते हैं सिद्दीक जान साहब से। अली अमीन गंडापुर ने बजट मेरी मंजूरी के बगैर पास करवा के और इस बात पे मोहर लगा दी है कि केपीके से मुझे माइनस कर दिया गया, लेकिन वो इमरान खान जिसे केपीके से माइनस कर दिया गया था, सुहेल आफरीदी ने आते ही उस इमरान खान को प्लस कर दिया है। अब उस इमरान खान के बगैर सुहेल आफरीदी एक कदम आगे नहीं उठा रहे और ये इस निज़ाम के लिए परेशानी है कि एक ऐसा खिलाड़ी इमरान खान का आया है जो बार बार इमरान खान का नाम लेता है, जो बार बार इमरान खान का नाम लेता है, और वो लोग जो इमरान खान का नाम नहीं सुनना चाहते वो इरिटेट हो रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, उनके अंदर बेचैनी है कि क्यों इसका नाम बार बार लेते हैं जिसका नाम हम सुनना नहीं चाहते। सुहेल आफरीदी ने इससे जब अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पूछा गया कि पंजाब में और इस्लामाबाद से तो उनको उनको ज़बरदस्ती तरीके से निकाला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहरहाल केपीके में ऐसा नहीं होगा, अफगान बहन भाइयों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस भेजेंगे। वो कहते हैं कि अपने लीडर से मुलाकात के लिए मैं तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब कल से मैं अपने अवाम के पास जा रहा हूँ। अब आप देखें ना, मैंने आपको कहना है कि उनके पास एक बड़ा नैरेटिव ज़बरदस्त आ गया कि देखें मैंने कोशिश की आइन के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया। ये बड़ा उनके पास एक पावरफुल एक इस वक्त नैरेटिव है। और आपको पता है कि लोग जो है ना वो मजलूम के साथ होते हैं। एक मजलूमियत शो हो रही है कि यार अदालती हुक्म पे ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया और ये जा रहा है अपने लीडर से मिलने के लिए, उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। और एक अदालतें भी एक्सपोज हो रही हैं, निज़ाम भी एक्सपोज हो रहा है। इसी पे उन्होंने कहा, आगे मैं बताता हूँ आपको। एक तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और वर्कर्स से कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, जोश, जज्बा और जुनून इसी तरह रखना है। आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए अपनी 100% कोशिश करूँगा। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम को कौमी सलामती की फ़िक्र होती तो इमरान खान जेल में ना होता। कहा गया ना कि आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नहीं गए। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कि कौमी सलामती कमेटी का कोई इजलास बुलाया गया, लेकिन अगर इस हुकूमत को कौमी सलामती की इतनी फ़िक्र होती तो इमरान खान अब जेल में ना होते। कौम हमारा आइनी रवैया और दूसरी तरफ निज़ाम का जबर और इंतकाम देख रही है। सूरत-ए-हाल यही रही तो फैसले सड़कों पर होंगे। अदालतें अपने गिरबान में झांकें। अगर अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो सामने आकर कौम को बताएं, फिर कौम जाने और उनका इंसाफ जाने। जुनैद अकबर साहब ने भी कहा है कि वो एक कानून लाएंगे कि उन अदालतों को जिन अदालतों के जो अदालतें अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो उनको यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील कर दिया जाए, ताकि कोई तो किसी का तो फ़ायदा हो। मैं इसीलिए कहता हूँ जैसे ये नैब की इमारत खड़ी है रेड जोन में, अरबों रुपए की वो ज़मीन है, करोड़ों रुपए हर महीने उसके ऊपर खर्च होते हैं, अरबों रुपए के उसके टोटल अखराजात हैं ओवरऑल भी। तो क्या ज़रूरत है, मतलब इससे ज़्यादा तो आप इसको कोई चीज़ बना दें, कोई लंगर खाना बना दें, कोई यतीम खाना बना दें, इनको पब्लिक वॉशरूम्स में तब्दील कर दें। ज़रूरत है रेड जोन में जो इतने लोग आते हैं और वहाँ पे पब्लिक जो है वो वॉशरूम्स नहीं है, तो उसको उस इमारत को पब्लिक वॉशरूम्स में आप तब्दील कर दें, कुछ तो लोगों को फ़ायदा होगा। अभी क्या नैब का लोगों को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तानी को क्या नैब का फ़ायदा हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। नैब ने यही किया है कि चोरों, डाकुओं और लुटेरों को क्लीन चिटें देकर और इक़्तिदार में ले आए, और नैब ने क्या किया है। उसके बाद आ जाए जनाब, 3 स्टेटमेंट्स हैं मुनीफ फारूक साहब की। आपको पता है कि इस निज़ाम के तर्जमान है वो कहते हैं कि इमरान खान से मुतल्लिक तमाम फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं। सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मिलने देना है या नहीं, ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। फिर उन्होंने पूरी तमहीद बांध के कि पंजाब हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है, वफाकी हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है। एंड में उन्होंने कहा कोई नहीं बच सकेगा, ठीक ठाक ठोकाई होगी। और इसी तरह से मुमताज़ भट्टी साहब ने शायद इन्हीं जैसे सहाफ़ियों के बारे में लिखा है कि गैर कानूनी और माबराए आइन कामों की पेशन गोई करना, फिर वकूफ़ पजीर होने पर क्रेडिट लेना, सताइश करना, यह कहना कि ऐसे ही चलेगा, ये आज की सहाफ़त है। गलत को गलत कहने वाले को पागल कहा जाता है, सहाफ़ी नहीं। तुफ़ है ऐसे सहाफ़ियों पर, इनके हैंडलर्स भी अहमक हैं, नहीं जानते कि उस बनेरे पर लाकर छोड़ेंगे जहाँ आगे भी जो है वो जहाँ आगे भी जाना मुमकिन नहीं होगा, जहाँ से पीछे आना भी मुमकिन नहीं होगा। तो ये उन्होंने कहा मुमताज़ भट्टी साहब ने। बाकी बात यह है कि राना सनौल्ला ने, जुनैद अकबर साहब ने मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि हम नवंबर में आ सकते हैं, 25 नवंबर को, उससे पहले भी आ सकते हैं, उसके बाद भी आ सकते हैं। राना सनौल्ला ने बहुत सख्त धमकी दिया। उन्होंने कहा कि इस बार ये आएंगे तो पहले से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल होगा, यानी 26 नवंबर से भी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल होगा। और अब आप देख लें कि इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी के साथ वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि भाई 26 नवंबर से सख्त ताकत का इस्तेमाल करेंगे, यानी 26 नवंबर को अगर कसर रह गई थी तो वो भी निकाल देंगे। अब आप मुझे बताएं इसके बाद
एक सूबे के लोगों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आपने केपीके के लोगों के साथ ही मेन तो चीज़ की ना 26 नवंबर को। ठीक है, पंजाब के लोग भी उसमें अनीस सत्ती पंजाब से था, यानी मरी से था, और इसी तरह से वो एक डीजी खान से एक नौजवान था, लेकिन अक्सरियत तो केपीके से। आप केपीके के लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? अब अगर वो रिएक्शन में आके फिर राना सनौला के इस बयान को चला के जब वो कहेंगे कि ठीक है, फिर आप ये कह रहे हैं तो फिर हम भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, तो फिर कहा जाएगा कि दहशतगर्द हैं, ये ताकत, ये अस्करी विंग बन गया। और भाई राना सनौला इतनी गैर जिम्मेदाराना, और नून लीग देखें, नून लीग ही, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये ना एक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ना बड़ा आसान बना लिया है कि जब भी कोई आर्मी चीफ जाता है तो उसके ऊपर सारा मलबा पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त की डाल देती है। हमारा तो कोई कसूर नहीं है, वो फलां आर्मी चीफ था उसने कर दिया और वो जा चुका है, अब हम बरी जिम्मे हैं। नहीं, देखें, कोई भी इदारा कर रहा है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल हुकूमत है और वो पॉलिटिकल पार्टी है जो उस वक्त इक़्तिदार में, और इसलिए इनको साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सपोज करना चाहिए और इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहना है, इन्होंने इस्तेमाल होना है, इन्हीं के बच्चों ने आगे इक़्तिदार में आने की कोशिश करनी है। लिहाजा 26 नवंबर हो, नून लीग जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि सब एक पेज पर थे, लेकिन अल्टीमेट जो जिम्मेदारी है एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो नून लीग पर है। अगली बार जब इलेक्शन के लिए जाएंगे तो आवाम को इनसे सवाल करना चाहिए, चाहे वो मुरीद के है, चाहे वो मॉडल टाउन है, चाहे वो 26 नवंबर है, इसमें नून लीग से बरी जुमा नहीं हो सकती। और आप राना सनौला इंतहाई बेशर्मी और डिटाई से बैठ के, और ये न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान में कि आज़ाद कश्मीर में लोग निकलते हैं तो गोली चला दी जाए, डी चौक पे आते हैं गोली चला दी जाए, मुरीद के में निकलते हैं गोली चला दी जाए। मतलब ये एक न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान के अंदर, और फिर धमकी लगाई जाए कि अगली बार आओगे तो उससे ज़्यादा हम गोलियाँ चलाएंगे। ये इस तरह से चीज़ें मेरे ख्याल और ख़राब होंगी। बाकी तहरीक लब्बैक के ऊपर वफाकी काबीना ने जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत पाबंदी लगा दी है, और अब उसको ज़ाहिर है तहरीक लब्बैक चैलेंज करेगी अदालतों में, और वो जो एक था कि एक समरी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट, वो वाला मामला इन्होंने नहीं किया। तो बहरहाल जी, अब इस निज़ाम ने भी ज़िद बना ली है, सुहेल आफरीदी के साथ सींग फंसा लिए हैं, और वो तो चाहते थे कि मुझसे लड़ाई करो, मैं लड़ने के लिए आए हूँ, और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो आज भी अरशद शरीफ साहब के घर गए और अरशद शरीफ साहब की फैमिली से इज़हार यकजहती किया। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे हैं। गंडापुर ने बजट मेरी मंजूरी के बगैर पास करवा के और इस बात पे मोहर लगा दी है कि केपीके से मुझे माइनस कर दिया गया, लेकिन वो इमरान खान जिसे केपीके से माइनस कर दिया गया था, सुहेल आफरीदी ने आते ही उस इमरान खान को प्लस कर दिया है। अब उस इमरान खान के बगैर सुहेल आफरीदी एक कदम आगे नहीं उठा रहे, और ये इस निज़ाम के लिए परेशानी है कि एक ऐसा खिलाड़ी इमरान खान का आया है जो बार बार इमरान खान का नाम लेता है, जो बार बार इमरान खान का नाम लेता है, और वो लोग जो इमरान खान का नाम नहीं सुनना चाहते वो इरिटेट हो रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, उनके अंदर बेचैनी है कि क्यों इसका नाम बार बार लेते हैं जिसका नाम हम सुनना नहीं चाहते। सुहेल आफरीदी ने इससे जब अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पूछा गया कि पंजाब में और इस्लामाबाद से तो उनको उनको ज़बरदस्ती तरीके से निकाला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहरहाल केपीके में ऐसा नहीं होगा, अफगान बहन भाइयों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस भेजेंगे। वो कहते हैं कि अपने लीडर से मुलाकात के लिए मैं तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर चुका हूँ, अब कल से मैं अपने अवाम के पास जा रहा हूँ। अब देखें ना, मैंने आपको कहना है कि उनके पास एक बड़ा नैरेटिव ज़बरदस्त आ गया कि देखें, मैंने कोशिश की आइन के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया। ये बड़ा उनके पास एक पावरफुल एक इस वक्त नैरेटिव है, और आपको पता है कि लोग जो है ना वो मजलूम के साथ होते हैं। एक मजलूमियत शो हो रही है कि यार अदालती हुक्म पे ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया, और ये जा रहा है अपने लीडर से मिलने जी बिल्कुल, अदालती उमूर पर अहम तरीन गुफ्तगू की सिद्दीक जान साहब ने उन्होंने बताया कि कौन कौन से केसेस जेर समात हैं और क्या फैसला जात मुतवक्के हैं, और अदलिया का जिस तरह से आमदनी किरदार मुआशरे में होना चाहिए उसमें कहाँ कहाँ पर गैप हैं, कौन कौन से जजेस हैं जो गैर जानिबदाराना किरदार अदा कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।